हम्म। प्यारे बच्चों, मैं रामानंद सर जी, साइंस विज्ञान में आप लोगों को पढ़ाया गया था। अ, आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताए थे आप लोगों को। यानी आप लोगों को हम बताए थे कि कुल मिला के गोली दर्पण में, जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो अब हम उसी में आगे कड़ी में ले चल रहे हैं। लेकिन आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, हाँ, वो लोग अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप लोग। कम से कम अगर अच्छा लगे भाई, अगर आप लोग और अच्छा कमेंट में बताएंगे कि सर और तरीके से वीडियो डालें, तो हम और प्रयास करेंगे कि और अच्छा अच्छा वीडियो डालें। क्योंकि आप लोग एक बार देख ले, एक बार पढ़ ले, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बात समझ आई ना? इसलिए आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, क्या जानते हैं, जो होता है अ, अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन। जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन आज बता दे। तो ध्यान देंगे बेटा, जो आपका ये अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, और एक होता है क्या, उत्तल दर्पण। एक अवतल होता है और एक क्या होता है, उत्तल होता है। तो इसमें ध्यान देंगे बेटा, जब भी सूत्र पूछता है आप लोगों को, तो इसमें ध्यान देंगे, चाहे वह अवतल पूछे और चाहे वह उत्तल पूछे, दोनों का सूत्र सेम होता है। यानी जैसे अब इसमें होता है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये देखो सूत्र होता है, चाहे वह अवतल का हो चाहे वह उत्तल का हो। इसके बाद अगर इसमें जाओगे तो इसका भी देखो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये होता है, मतलब चाहे आप, अगर हाँ रही बात देखो बेटा, इसमें जो होता है, अब पेपर के समय कैसा पूछा गया ये निर्भर करता है। जैसे पता चला आपसे पूछ लिया अवतल वाला, अब आपने सिद्ध कर दिया उत्तल वाला, आंसर तो सही है, लेकिन जो आपने जवाब दिया है वो जवाब देने का तरीका पर क्या है, गलत। समीकरण में देख लो, जो समीकरण होता है, समीकरण जो होता है, विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, तुलनात्मक विधि होता है, वज्र गुणन होता है, ग्राफ विधि, 5 तरीके से होता है। अब 5 तरीके में किसी भी समीकरण को हल करोगे, आंसर तो बेटा उतना ही आएगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए विलोपन विधि, अब आप लगा दो प्रतिस्थापन विधि, तो आंसर तो सही है, लेकिन लगाने का तरीका क्या है आपका गलत है। इसलिए भाई अब इसी में से देख लो, अगर हम अवतल से पूछ रहे हैं कि भैया अवतल के माध्यम से इसको सिद्ध करो, अब आपने सिद्ध कर दिया उत्तल के दर्पण के माध्यम से, तो दोनों का आंसर तो सेम आएगा, लेकिन लगाने का तरीका आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तो आपको, आप पहले हम आपको सिद्ध करा दें, पहले कौन वाला, अवतल वाला ले चलेंगे। अवतल कराने के बाद तब हम कल कल आप लोगों को हम सिद्ध करा देंगे कौन सा, उत्तल वाला। मतलब आराम से पढ़ाएंगे, टॉपिक एक टॉपिक पे आप लोगों को चर्चा चलेगी, एक एक टॉपिक पढ़ाते जाएं, जिससे आप लोगों को भी ये न लगे कि सर एक ही दिन में सब पढ़ा के खाली कर दिए। मतलब आप लोगों को एक एक चैप्टर, एक एक, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। बात समझ आया बेटा ना? तो अब इसमें ध्यान देंगे कि जैसे जैसे ये आपका कौन सा दर्पण है, ये अभी कोई दर्पण नहीं है। ऐसे कोई पूछेगा तो बता मत देना, क्योंकि जब से कलई नहीं करोगे तब से क्लियर नहीं होगा कौन सा दर्पण है। जब हम बाहर से कलई करेंगे इस तरीके से, तब ये कहलाएगा अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अब देखो बेटा, ये हम बताए थे कि इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और यहाँ पे देखो जो होता है, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव। ध्रुव को किसे दर्शाते हैं, पी से। अब मान लिया जाए यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया जाए, ठीक। अब जब कोई प्रकाश किरण ऐसे डालते हैं, तो डालने का जब ये क्या होती है, दर्पण से क्या होती है, टकराती है। तो जब दर्पण से क्या होती है, टकराती है, टकराने के बाद जब ये वापस लौटती है, तो कहाँ से होके जाती है, मुख्य फोकस से। कहाँ से होके जाती है, मुख्य फोकस से होके जाती है। इसके बाद जब दूसरी किरण देखो बेटा, जब ऐसे डाली जाती है, तो ये क्या होती है, अब ये जो होता है कि कहाँ से होके जाती है, वक्रता केंद्र से। कहाँ से होके जाती है, वक्रता केंद्र से। तो हम आप लोगों को बताए थे कि जो किरणें वक्रता केंद्र से होके जाती हैं, वह जैसे जाएंगी वैसे क्या होंगी, वापस चली आएंगी।
मतलब अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे। जैसे आप लोग पढ़ते रहेंगे तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे, नहीं तो वही होगा अपवर्तन का नियम लगेगा। बहुत 8-9 में बहुत तेज तर्राक बहुत पढ़े, लेकिन 10 में पढ़वे ही नहीं किए तो क्या हुआ, अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। तो देखो बेटा, जहां पे ये दोनों किरणें मिलती हैं उसी जगह से लंब डाला जाता है। तो यही मतलब इस वस्तु का यहाँ पे क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। ठीक, तो अब इसमें ध्यान देंगे बेटा। अब हम आप लोग को बताए थे कि इसके मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, EF कहा जाता है। यानी EF का मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी। इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसके बाद अब क्या है, ये प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब से और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, भी। प्रतिबिंब की दूरी जो बनता है उसको क्या किससे दर्शाते हैं, भी से। यानी प्रतिबिंब की दूरी जो होता है उसको भी से दर्शाया जाता है। इसके बाद अब देखो बेटा, यहाँ क्या है, C है। C का मतलब यहां से यहां के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, R। C और P के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इसके बाद अब ये क्या है, वस्तु है। तो वस्तु से यहां ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, U कहते हैं। क्या बोलते हैं, U कहा जाता है। तो अब देखो, हम जैसे अगर आपको बता दें, U का मतलब क्या होता है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब V का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और R का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। और EF का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। यही देखो होता है। और इसमें ध्यान देंगे, जो भी दूरी नापी जाती है, कहां से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। जो भी दूरी लोगे, जैसे मान लिया जाए यहाँ वस्तु रखे हो तो हम यहां से यहां नापेंगे। अगर प्रतिबिंब यहां बना है तो हम यहां से यहां नापेंगे। मुख्य फोकस यहाँ है तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो हम इसकी परिभाषा भी बताए थे उस दिन आप लोगों को। हम बताए थे कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और जैसे मान लो ये क्या है, R है। R का मतलब क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है P और C। P और C के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अपने से परिभाषा बनाना सीखो। हमेशा काहे दूसरे का इस्तेमाल करोगे, जब भी बनाया करो अपने से परिभाषा बनाओ बेटा। अपने से परिभाषा बनाने का प्रयास करोगे, अगर अपने से जितना हो सके अगर अपने से परिभाषा बनाओगे तो हम गारंटी है कहते हैं कि तुम हमेशा सफल रहोगे बेटा। बैसाखी बन के मत जियो और दूसरे का सहारा लेना छोड़ दो, स्वयं अपने पैर से चलना सीखो। ठीक, बात समझ में आ गई ना। देखो बेटा, इसमें एक बार फिर बता दे रहे हैं, P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। P और जो प्रतिबिंब बना है इकरे बीच की दूरी को क्या कहते हैं, भी कहते हैं। अब P और C के बीच की दूरी क्या कहते हैं, R कहते हैं, जिसका नाम क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और P और ये क्या वस्तु रखे हो, और वस्तु यानी ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, U कहते हैं। बात समझ में। अब देखिए बेटा, अब इसमें एक बात आ गई। अब इसमें जो आप देख रहे हैं U का मान, V का मान, R का मान, F का मान, A प्लस भी होता है माइनस भी होता है। लेकिन इसमें देखो बेटा, जो U होता है, U का मान हमेशा क्या होता है, माइनस। U का मान हमेशा क्या होता है, जैसे U का जब भी दूरी नापोगे हमेशा क्या रहेगा, क्योंकि यहां से यहां के बीच की दूरी क्या होता है, U होता है, तो A हमेशा क्या रहता है, माइनस रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ध्रुव है। क्योंकि अभी आप लोगों को मैथ हम कल पढ़ाए थे, मैथ पढ़ाया गया था कि जो ये अक्ष खींचा जाता है बेटा, तो इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु से अगर आप इधर आएंगे तो जब इधर आओगे तो ये क्या होता है, माइनस होता है। तो अब इसमें मान लिया जाए यही ना आपका दर्पण बना है ऐसे, तो अब दर्पण बना, देखो यही कलई किया गया है। अब यही कलई किया गया है तो मान लो ये क्या है, मूल बिंदु है। देखो बेटा, ये जो देख रहे हो ये क्या है, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से इधर आओगे तो जितना भी दूरी रहेगा सभी क्या होगा, माइनस होगा। जैसे इसमें देख रहे हो ना, यहां से यहां की दूरी A भी माइनस होगा, R भी माइनस होगा, F भी माइनस होगा और U भी माइनस होगा।
भी आपका क्या होगा माइनस। क्यों? क्योंकि जितनी भी दूरी आप गए हैं सब पी से बाएं तरफ गए हो। अगर यही आप इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम तो दर्पण के सामने ना गए हैं, दर्पण के पीछे तो गए नहीं है। दर्पण के सामने गए, दर्पण के सामने जब भी जाओगे सारी दूरी क्या होगी सब माइनस होगा। इसमें देखो बेटा u का भी मान माइनस, v का भी मान माइनस होगा, r का भी मान माइनस होगा और f का भी मान माइनस होगा। क्यों? क्योंकि a क्या है मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से इधर जितनी भी दूरी लोगे, जैसे यहाँ से a दूरी, फिर यहाँ से a दूरी, फिर यहाँ से a दूरी और फिर यहाँ से a दूरी, जितनी भी दूरी रहेंगी सभी आपस सभी क्या होगी माइनस होगी। अब तो क्लियर हो गया ना? क्यों? क्योंकि देखिए आपको अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल यानी जब सवाल हल करेंगे तब कहोगे सर जी इसमें कह दिया, सवाल दे दिया किसी वस्तु की दूरी मतलब कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। हाँ आप सर जी अब जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई थी, ये तो मान लो किसका मान है, u का मान है कि v का मान है? अरे भैया वस्तु है ना, यानी ये क्या होगा u का मान होगा। तो अब u का मान क्या होगा, अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा? तो अब उसी तरीके से यानी u का मान हमेशा क्या होता है माइनस ही होता है। याद रखो क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ ही रखी जाती है, इसका रूल है हमेशा बाएं। तो इसलिए आप लोग रोड पे चलते हो ना, तो रोड पे हमेशा किधर चलते हो, दाहिने तरफ से कि बाएं तरफ से? अगर मान लो दाहिने से चलोगे तो कोई करेगा क्या तुम्हारा, है कि नहीं? लेकिन भाई अब रूल है कि रोड पे चलो तो हमेशा किधर चलो बाएं तरफ से। इससे अगर कोई बात घटना भी होती है तो मतलब लोग उस विपक्षी को भी कहे कि भैया गलती आपकी है, ये बाएं तरफ से जा रहे थे। वही चीज होता है बेटा, इसमें जब भी होता है किसी वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं तरफ ही रखी जाती है। तो जब बाएं तरफ रखोगे तो हमेशा यू का मान क्या होता है माइनस ही होता है, चाहे वह क्या कहते हैं अवतल हो और चाहे वह उत्तल हो, हमेशा यू का मान क्या होता है माइनस ही होता है। बात समझ में आई? अब इसी में आप लोगों को हम अब सिद्ध कराएंगे। अब इसमें अब आप लोगों को हम बता दिए अब ना, अब तो क्लियर हो गया ना कौन u का मान है, कौन v का मान है, कौन f का मान है, कौन r का मान है, अब सब क्लियर हो गया। अब हम आगे आप लोगों को बताएंगे, अब इसको सिद्ध कराएंगे। ध्यान देना बेटा। देखो बेटा अब ये क्या था, मुख्य अक्ष था। अब यहाँ से जब कोई प्रकाश किरण ऐसे डाली गई थी तो ये ऐसे चली गई थी। अब दूसरी किरण देखो यहाँ से ऐसे गई थी, तो ये क्या था आपका f था और ये क्या था c था, यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बना था। तो मान लिया जाए यहाँ पे क्या है o डैश और ये क्या है आपका i और i डैश। अब यहाँ से देखो बेटा ये कैसे लंब डाला जाता है, तो इसको हम क्या मान लें m मान लो, इसको हम क्या करें m मान लो इसको। जब तो अब जब इसको हम हल करेंगे देखो बेटा, तो ये जब होता है तो देखो इसमें जब भी हल करेंगे तो इसमें आपकी सिलेबस मैथ जो सिलेबस होता है ना उसी से काम चलेगा। अब इसमें देखो बेटा अब यहाँ पर ये क्या है C है। अब देखो एक त्रिभुज A लेंगे और एक त्रिभुज A लेंगे। अब बताओ इस त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम क्या है जानते हो? अब त्रिभुज क्या लोगे O डैश C, O डैश C तथा त्रिभुज अब इसका नाम क्या है CI डैश, CI और I डैश। बात समझ में आए? अब देखो बेटा अब हम इसमें जाएंगे और इसमें जाएंगे। अब इन दोनों को हम क्या किस नियम से कराएंगे, समरूप के नियम से। समरूप जानते हो ना? नहीं जानते, अभी कक्षा 10 के बच्चे भी नहीं पढ़े होंगे। क्योंकि देखो बेटा कक्षा 10 में मैथ में खास तौर से एक होता है समरूप और एक होता है क्या सर्वांगसम। जो कि सर्वांगसम होता है वो कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है और जो समरूप होता है वह कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है। क्योंकि देखो थोड़ा सा इसकी कहानी बता दें, क्योंकि समरूप की जब से कहानी नहीं समझ पाओगे तब से आप उसको हल नहीं कर पाओगे। कहाँ से हो गया, कैसे हो गया? तो देखो बेटा समरूप का मतलब होता है जैसे जैसे मान लो एक त्रिभुज ए हो गया, मान लो एक त्रिभुज देखो बेटा ए हो गया और एक त्रिभुज ए हो गया, ठीक। तो मान लो इसका नाम ए बी सी और इसका नाम पी क्यू आर। तो यानी समरूप का मतलब देखो बेटा ये होता है कि अगर हम इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेना पड़ेगा।
आपको मजबूरी में, क्योंकि अगर इसका लंब रहेगा तो इसका लंब, यानी हम इसका लिख सकते हैं कि इतना बटे इतना बराबर, देखो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, यानी लिख सकते हैं कि ए बी अब बटे कितना पी क्यू बराबर, अब अगर हम इसका लेंगे तो यानी इतना बटे इतना, यानी यहाँ क्या लिखेंगे बी सी अब बटे कितना क्यू आर। देखो कुल मिला के हम आपको कहानी बता दें, ज्यादा झंझट करने की जरूरत मत करो, क्योंकि देखो समरूप का मतलब होता है कि अगर हम इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेंगे, अगर इसका आधार लेंगे तो इसका भी आधार लेंगे, अगर हम इसका कण लेंगे तो इसका भी कण लेंगे, लेकिन आपको दिखाना केवल दो ही चीज है, या फिर लंब आधार दिखा दो, इसका लंब ले लो इसका लंब ले लो, इसका आधार ले लो इसका आधार ले लो, दो ठो दिखा दिए, या फिर हम ऐसा करें इसका कण ले लो, इसका आधार ले लो, लेकिन हाँ लिखने का एक शर्त है बेटा, मनमानी नहीं लिखा जाता है कोई चीज। जैसे हमारे कहने का मतलब, लिखने का मतलब होगा कि हम इधर जिधर शुरू करेंगे उधर से हम दोनों कहानी लिखेंगे, ये ना है कि एक ठो हम इधर से इधर लिख दें और एक ठो इधर से इधर लिख दें, गलत हो जाएगा, यानी गलत नहीं होगा, मतलब अगर लिखना चाहते तो इधर ही शुरू करो, कोई जरूरी थोड़ी है इधर ही से लिखना शुरू करो, इसका लंब है तो यानी इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, यही लिख दो, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम क्या करें कि सर एक तो हम जिसे हम कहते हैं कि लंब बटे लंब बराबर, अब आधार बटे आधार, चाहे इधर से लिखते, देखो कुल मिला के आपको बता दें, चाहे इधर से लिखते हुए इधर जाओ और चाहे इधर से लिखते हुए इधर आओ, बात समझ में आ गई ना। जैसे हम इसका लिख दे कि पी आर, तो पी आर बटे ए सी बराबर इतना, मतलब क्यू आर बटे बी सी। अब देखो हम इधर से लिखते हुए इधर आ रहे हैं, अब चाहे हम इधर से लिखते हुए इधर जाएं, मतलब दोनों सेम, मतलब कि ये नहीं कि एक ठो हम इधर से लिख दें एक ठो उधर से लिख दें, तब आपका क्या होगा गलत हो जाएगा, बात समझ में आया बेटा ना। हाँ अब इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। तो देखिए अब हम गए किस त्रिभुज में गए हैं, अब तो समझ में आ गया ना। देखो अब इसमें ओ ओ डैश यानी ओ ओ डैश यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में जाएंगे, अब इसका नाम क्या है देखो बेटा अब इस त्रिभुज में हम गए तो पहले इसका लंब ले लें, इसका लंब क्या है ओ ओ डैश बटे, अब इसका लंब क्या है आई आई डैश, आई आई डैश। अभी हम नियम बताए हैं ना कि अगर हम इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब ही लिया जाएगा। अब हम इसका क्या ले लें आधार ले लें, तो इसका आधार क्या है बेटा सी ओ डैश, सी ओ डैश बराबर, अब इसका आधार क्या है सी और क्या है आई डैश, सी क्या है आई डैश। अब इसको हम क्या बना दें समीकरण एक बना के हम क्या करें छोड़ दें, अब इसको हम क्या करें समीकरण एक बना के हम क्या करें छोड़ दें। अब चलिए इस तरफ आइए, यहां भी मान लो यल मान लो कुछ, तो देखो अब इस त्रिभुज का नाम क्या है, अब इस त्रिभुज का नाम क्या है एल एम एफ, त्रिभुज एल एम एफ तथा त्रिभुज इसका नाम क्या है आई आई डैश एफ में, आई आई डैश एफ में। तो अब हम इसमें जब जाएंगे बेटा देखो अब इसका लंब ए हो गया, इसका लंब ए हो गया, तो इसका लंब क्या होगा एल एम बटे, अब इसका लंब, अब इस त्रिभुज में जाओगे तो इसका लंब क्या होगा आई आई डैश बराबर, अब इसका आधार क्या होगा एफ एम बटे, अब इसका आधार क्या होगा आई डैश एफ, आई डैश एफ। अब इसमें आप लोग एक चीज ध्यान देंगे बेटा, जैसे देखो यहाँ क्या है एल एम है ना, तो अब यहाँ हम दिखा सकते हैं कि जो एल एम है ए दूरी और ए दूरी दोनों आपस में क्या है बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ये जो किरणें डाले हो, ये जो किरणें डाली गई है ना ये मुख्य अक्ष की क्या है समांतर है। अब दो रेखाएं समांतर कब होती हैं जब उनके बीच की दूरी क्या होती है बराबर रहेगी, तभी दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं, अन्यथा वो समांतर नहीं होंगी। तो आपने शुरू में डाले हैं मुख्य अक्ष के समांतर,
तो यानी इसमें हम दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा दो, जबकि एल एम बराबर कितना, यानी एल एम बराबर दिखा दो ओ डैश, ओ डैश किकरे नियम से दिखा दो कि समांतर के नियम से। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उसके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए अब हम यहाँ एल एम की जगह पर क्या बैठा दें, ओ डैश बैठा दो। तो जब यहाँ देखो बेटा, जब बैठाओगे तो क्या हो जाएगा, ओ डैश बटे यहाँ क्या है, आई डैश बराबर कितना हो जाएगा, एफ एम बटे कितना, आई डैश एफ। इसको बना दो क्या, समीकरण 2 बना दो। इसको हम क्या बना दें, समीकरण 2 बना दो। तो अब थोड़ा निगाह उठाओ बेटा, अब समीकरण 1 का देखो ए बायां पक्ष और समीकरण 2 का ये बायां पक्ष, दोनों क्या है, बराबर है। तो जब अब आप लोग पढ़े हो कि जब दो समीकरणों का दाहिना पक्ष या बायां पक्ष बराबर हो तो हम उसको क्या कर सकते, तुलना कर सकते हैं। तो अब यहाँ लिख दो क्या, अब यहाँ लिख दो कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो आपको पता है बेटा ना, जब तुलना किया जाता है तो जो बराबर होता है उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जो बराबर होता है, जैसे अब इसमें देखो समीकरण 1 में देखो ये चीज है और समीकरण 2 में ये चीज है, दोनों को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो छोड़ेंगे तो इसमें से हम क्या लिखेंगे, लिख दो इसको सी ओ डैश बटे सी आई डैश बराबर, अब इसमें से क्या लिखोगे, एफ एम बटे कितना, आई डैश एफ, इतना लिख देंगे, आई डैश एफ लिख देंगे। अब इसमें अब यहाँ ध्यान देंगे बेटा, अब थोड़ा सा यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कि जो ये दर्पण का द्वारक है बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए एफ एम बराबर पी एफ। मतलब ये मतलब इतना छोटा है कि मतलब इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ दिखा सकते हैं, दिखा दो कि जबकि क्या, कि एफ एम बराबर कितना, पी एफ, एफ एम बराबर क्या दिखा दें, पी एफ। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ हम एफ एम की जगह पर क्या बैठा दें, पी एफ बैठा देंगे। लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इस स्थिति में दिखा दो कि एफ एम बराबर कितना, एफ एम बराबर पी एफ। तो अब हम यहाँ एफ एम की जगह पर क्या बैठा दें, पी एफ बैठा दो। तो जब बैठाओगे तो क्या होगा, सी ओ डैश बटे सी आई डैश बराबर, अब हम एफ एम की जगह क्या बैठा दें, पी एफ अब बटे कितना, आई डैश एफ। अब देखिए बेटा, यही हमारा मेन समीकरण बनाया। जो यहां तक पहुंच गया समझो उसके लिए कोई दिक्कत अब नहीं हो सकता। अब बताओ कहां नहीं समझ में आया, बताओ, देख लो। अरे दो समीकरण दो तरीके से करना है, एक बार हम इसको ले ले, समीकरण 1 बन गया, एक बार हम इसको ले ले, समीकरण 2 बन गया। अब वही समीकरण में कुछ करना नहीं है, किसके नियम से, समरूप के नियम से दिखा दो। अगर मान लिया जाए कोई पूछता भी तो यहाँ आप जो समीकरण 1 बनाए हो यहाँ लिख सकते हो किकरे नियम से, दिखा दो बेटा समरूप के नियम से, यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 और 2 जो आप बनाए हो एक किकरे नियम से बनाए हो, समरूप के नियम से बनाए हैं, ठीक। अब देखो यहां तक जब आ गए हो तो अब आगे अब जैसे आपका यहां जब बन जाएगा, अब समीकरण जब बन जाएगा तो इसमें से आपको एक कहानी बता दे, कहानी बस अगर वो कहानी समझ में आएगी बेटा ना, तो अब इसको हम क्या करेंगे, अपने मेथड से लिखना पड़ेगा आपको। जब अपने मेथड से लिखोगे तब समझ में आएगा। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि ए मान लो कोई रेखा है, ठीक। अब यहाँ देखो ए है, यहाँ क्या है, बी है। अब मान लो यहाँ पे क्या है, ओ मान लो, ठीक। कुछ बच्चे इसी जगह भ्रमित होते हैं कि बेटा सर ये कैसे लिखा गया, हमको नहीं समझ में आया, इसीलिए देखो हम इसकी कहानी बता दे रहे हैं, ठीक। जैसे बेटा आपको जैसे मान लो ए ओ निकालना है, जैसे मान लो आपको ए ओ के बीच की दूरी निकालना है, तो हम क्या करें, क्या करें बताओ। तो इसके लिए देखो करना कुछ नहीं बेटा, इसमें से अगर आपको ए ओ का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे में से क्या करेंगे, पूरे में से। तो पूरा मतलब क्या, ए बी, यानी पूरे में से हम इसको वाले को हम क्या करें,
घटा दो। यानी हम ए ओ बराबर लिख सकते हैं कितना, ए बी यानी पूरा माइनस ओ बी, या बी ओ कर दो इतना, ऐसे लिखा जाएगा। बात समझ में आई ना। दोनों चीज से मान लो अगर हमको ए निकालना है तो पूरे में से इसको घटा दो, अगर ए निकालना है तो पूरे में से इसको घटा दो। ध्यान दो बेटा, जो निकालना है पूरे में से विपक्षी वाले घटा दो, आपका क्लियर हो जाएगा। आप वही काम इसमें आपको करना है। जैसे देखो आपको करना है, जैसे बेटा देखो यहाँ क्या है, सी ओ डैश क्या है आपका, अब यहाँ आपका बना क्या, सी ओ डैश बटे कितना, सी आई डैश बराबर पी एफ अब बटे कितना, आई डैश एफ, यही है आपका। तो देखो अब यहाँ क्या है, सी ओ डैश, तो ध्यान दो बेटा इसमें कहाँ है, देखो सी ओ डैश यही है, यही ना है सी ओ डैश। तो देखो अब जब सी, अब देखो यहाँ क्या है, सी ओ डैश, जब ये ए दूरी निकालना तो हम क्या करें भाई, पूरे में से इसको हम क्या करें, घटा दें। जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर इसको हम बाहर लिख दें, मान लो यहाँ पे क्या है, पी है, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, ओ डैश है, तो आपको क्या निकालना है, सी ओ डैश, यानी सी ओ डैश। आपको ए दूरी निकालना है, तो आप करेंगे क्या, इसमें करना कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या करें, पूरे में से, पूरे में से इसको हम क्या करें, घटा दो। खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे लिखा गया, पूरे में से इसको हम क्या करें, घटा दिया जाए। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो इसमें पूरे में से पी ओ डैश, पी ओ डैश में से हम पी सी क्या करें, घटा दें। अब बटे, अब नीचे आओ, अब नीचे क्या है, सी आई डैश, अब देखो बेटा सी आई डैश, अब इसमें देखो अब यहाँ मान लो सी है, यहाँ आई डैश है, तो हम क्या करें, पूरे में से इसको हम क्या करें, घटा दें। तो क्या करोगे, पूरा मतलब क्या, पी सी और माइनस, अब यहाँ से क्या लिखोगे, पी आई डैश बराबर, अब इधर चलो पी एफ, तो मान लो पी एफ, तो पी एफ रहने दो, इसमें कोई घटाना ही नहीं है, इसको रहने दो, पी एफ को पी एफ रहने दो, बटे। अब इसके बाद नीचे क्या है बेटा, आई डैश एफ, आई डैश एफ। अब हमको देखो अब यहाँ से ए निकालना है, तो क्या करेंगे, पूरे में से पी आई डैश में से हमको पी एफ क्या करेंगे, घटा दो। बहुत बड़ी जंग आपने जीत लिया, जो ऐसा बना लिया बहुत बड़ा जंग जीत लिया। क्योंकि देखो बेटा आप इसको पूरा समीकरण 1 2 बना लोगे, इतना तक तो बहुत सरल है, लेकिन सबसे मेन कठिनाई यही है, अगर इस गड्ढे से अगर तुम निकल गए तो समझो कि क्रॉस हो गए। सबसे मेन इसको सिद्ध करने के लिए सबसे मेन गड्ढा यही है, इस गड्ढे को पार कर लो, मतलब कैसे लिखा गया ये बात समझ में। आप देखो बेटा इसमें क्या है, पी ओ डैश, तो देखो यहाँ क्या है, पी है, यहाँ पे ओ डैश है, तो अब देखो पी ओ डैश का मतलब वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी क्या लिखोगे, अब यहाँ से यहाँ का क्या होता है, यू होता है, तो अब बताओ यू का मान क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से इधर गए तो क्या होगा, माइनस होगा। तो अब इसको हम क्या बैठाएंगे, इसका मान, अब इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस यू, फिर माइनस, अब देखो यहाँ माइनस था ना, तो हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पी सी, पी और सी, अब इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। अभी इसके पहले हम समझाए हैं, पी और सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर। लेकिन देखो बेटा जो आर देख रहे हो ये क्या होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि पी यहाँ है, सी यहाँ है, इसके बीच का क्या होगा, माइनस। अब यहाँ भी देखो पी सी है, तो ये भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, फिर माइनस, अब पी आई डैश, अब देखो पी आई डैश, अब पी आई डैश का मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या कहते हैं, भी कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। बात समझ में आई। इसके बाद बराबर आगे चलो, पी एफ, देखो बेटा यहाँ पी है, यहाँ क्या है, एफ है, तो पी एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, तो ए भी क्या होगा, ए भी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से इधर आएंगे तो माइनस होगा। और नीचे क्या है, पी आई डैश, पी आई डैश, अब एक से बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, माइनस भी, क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी है। अब फिर माइनस, अब पी एफ, तो पी एफ के बीच की दूरी क्या है, ए भी माइनस एफ हो जाएगा। सबसे मेन काम आपने जंग को जीत लिया। बात समझे ना। अब देखो बेटा अब करना कुछ नहीं, अब इसी को हम हल कर देंगे, कहानी क्लियर साफ।
जैसे आगे चलो देखो, अब देखो जब आगे हल करोगे तो ये क्या है माइनस यू, अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस आर बटे, अब माइनस कितना आर, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस भी बराबर माइनस एफ बटे माइनस भी और प्लस एफ, क्योंकि देखो ये भी माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब इसमें हम अब क्या करें, अब तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दो या फिर कहो आर की वैल्यू बैठा दें। तो अब ध्यान देना, आप यहाँ लिख देना कि जबकि आर बराबर क्या होता है 2f, आर बराबर क्या होता है 2f, यानी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है हमेशा। तो अब यहाँ हम r बराबर क्या दिखा दें 2f, तो जहां जहां r देख रहे हो अब हम r की जगह क्या बैठा दें 2f बैठा दो। ठीक, जब 2f बैठा दोगे कितना बनेगा बोलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस यू प्लस कितना r का मान 2f, अब बटे माइनस 2f, अब प्लस कितना है v बराबर, अब आगे कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा माइनस एफ बटे माइनस भी प्लस एफ। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे बेटा, अब इसका हम तिर्यक क्या करें गुणा कर दो, क्या करना है तिर्यक गुणा कर दो। तो जब तिर्यक गुणा करोगे तो पहले इसको उठाओ, इसका गुणा इसमें करो, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या होगा यू भी माइनस यू एफ, देखो इसका गुणा इसमें भी करोगे इसका गुणा इसमें भी करोगे, अब इसका उठाओ तो माइनस 2vf, अब इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर बराबर, अब देख रहे हैं ना, अब इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2f स्क्वायर अब प्लस कितना vf। बात समझ में आ गई। देखो बेटा अब इससे क्या होगा ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, या ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया ना। इसके बाद अब ध्यान देंगे बेटा, आप इसमें देखो ए भी माइनस है ए भी माइनस है, तो अब हम क्या करें, अब इन दोनों को उठा के इस तरफ कर दे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा u भी बराबर, अब देखो ए माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, ए भी माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 2 एक मिनट, ए प्लस है ना, ए प्लस है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये रोक रखिए तो देखिए बेटा, अब यहाँ पर एक ए इसको हम यहाँ बचा लिए, अब देखो ए क्या था माइनस था तो इधर गया तो प्लस हो गया, और ए क्या था माइनस है तो ए भी उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, यानी 2vf, और ए क्या है माइनस vf। अब देखो यहाँ क्या हो गया बेटा u भी बराबर हो जाएगा uf, अब हम इसमें से इसको हम क्या करें घटा दें, तो घटा दोगे तो कितना बचेगा प्लस vf, इतना बचेगा, क्योंकि देखो यहाँ 2vf है तो 2vf में से vf घटा दोगे तो क्या बचेगा vf बचेगा। तो अब हम यहाँ लिख दें बेटा कि दोनों पक्षों में क्या लिख दिया जाए, अब यहाँ लिख दो कि दोनों पक्षों में uvf से क्या करने पर भाग देने पर, दोनों पक्षों में uvf से क्या कर दिया जाए भाग दे दिया जाए। तो अब जब इसमें भाग दोगे तो क्या होगा, देखो uvf uvf होगा। अब इसके बाद देखो बेटा इसमें u से u कटा, v से v कटा, u से u कटा, f से f कटा, फिर f से f कटा, v से v कटा, तो यानी हमारा फार्मूला तैयार हो गया क्या। अब देखो बेटा हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया, फार्मूला बना क्या 1/f, देखो यहाँ क्या बचा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, बात समझ में आए, यही आप लोगों को क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, जो बच्चों को अगर नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से हमारे वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे, तो एक बार दो बार वीडियो देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर हाल आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। फिर हम अब अगले दिन आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।